हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। सो वही मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर राजमा को ना बॉईल कर लिया है। देखिए, इसको मैं मैश कर रही हूँ थोड़ा, फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और 2 टमाटर थे मेरे पास, तो मैंने वो बॉईल कर लिए हैं। बाकी मैं ग्राइंड करके या कद्दूकस करके डालूंगी। सो तड़का लगाते हैं। और कैसे हो आप सभी लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ठीक हूँ। कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, परसों भी कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। रीज़न हर ब्लॉग में क्या बताऊँ, वही पेन की वजह से। सो यहाँ ना स्किन छुड़ा रही हूँ मैं टमाटर की। सुबह सुबह मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धोकर, और जल्दी से तैयार करते हैं खाना, फिर खाएंगे। कल रात को मैंने कोई खाना भी नहीं बनाया क्योंकि मेरे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये भी ऐसे ही सो गए थे, मैं भी ऐसे ही सो गई थी। और विहान को कॉर्नफ्लेक्स खिला दिया था। तो ऐसे जैसे रहता है कि क्या कहते हैं, जब भी प्रॉब्लम हो जाती है तो खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब लगता है कि हाँ, काश फैमिली साथ होती, या हमारी फैमिली में भी कोई और ऐसा होता है जो मैनेज कर सकता है। अकेलापन तब बहुत ज़्यादा खलता है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। बाहर से भी कुछ नहीं ला सकते प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक में बहुत केसेस निकल रहे हैं। 40,000 35 ऐसे निकल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो कहाँ कौन क्या लेकर बैठा है किसी को पता नहीं। तो इस वजह से हम लोग बाहर का भी अवॉइड करते हैं। और यहाँ पर लॉकडाउन है तो मैगी वगैरह भी कुछ नहीं था घर पे, तो प्रॉब्लम हो गई। तो पर कोई बात नहीं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। मैं थोड़ा टमाटर भी ग्रेट करूँ। और पता है तक क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहे हो। ये यहाँ पे क्या है, हेलो कर दो, हेलो। आजा 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 आ जाओ आप सभी लोग। तक्कू बुला रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राजमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, और आप देसी घी में भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे दिखा रही थी, मैंने 2 टमाटर और कद्दूकस कर लिए थे, और 1 इंच का टुकड़ा किया था। तो जीरा, हींग और तेज पत्ता डाल के मैंने टमाटर को छोंक दिया है। अब टमाटर को हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। 2 टमाटर अगर बॉयल्ड टमाटर होते तो क्या कहते हैं, हमको ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ता। और अगर अब ये कच्चे टमाटर हैं तो ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा। तो मैंने मसाले दिखा रही थी, मैंने धनिया और लाल मिर्च और हल्दी तीनों मसाले एक ही कटोरी में निकाल लिए हैं। आप चाहें तो भिगो भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है और सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। और मसालों के साथ भी मैं अच्छे से 5 मिनट कम से कम पकने दूंगी स्लो गैस पर। आप जितना ज़्यादा पकाओगे ना मसाला, उतना अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ पे मैंने राजमा में ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा ये जो मतलब उसकी ग्रेवी होती है वो डालकर कर दो, तो क्या कहते हैं, सारा चिकनाई वगैरह जो भी रहता है तड़का वो आ जाता है। और 2 सीटी ली थी मैंने, और यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है। अब मैं पराठे बना लूँगी। तो बिहान और तक्ष बार बार किचन में आते ही रहते हैं। कभी तक्ष की बिहान शिकायत करने आते हैं, कभी तक्ष भाग आता है। देखो डब्बे वगैरह आपको इधर उधर पड़े मिलेंगे, तो वो तो आदत है। तक्ष इतनी बदमाशी करता है, लिटरली मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं तो ताकि तक्ष मतलब चीज़ें खंडा ना सके, क्योंकि वो क्या होता है ना, डब्बे वगैरह उसमें से निकाल के फेंक देता है। कई कई डब्बे ऐसे हैं कि मतलब खुल जाते हैं, तो बहुत डर लगता है कहीं शक्कर वगैरह गिर ना जाए तो बर्बाद होगा राशन। तो उससे अच्छा है आप सेफ्टी कर लो। और कभी कभी हम नहीं हैं और कुछ भारी चीज़ उसने गिरा ली, कुकर वगैरह रखे रहते हैं, तो वही सब है। और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। पराठे क्या कहते हैं, मैं इनके लिए और अपने लिए बना रही हूँ।
और वैसे क्या रात को ना हमने राइस बॉईल किया था, मतलब राइस भिगोया था तहरी बनाने के लिए। ये बोले थे तहरी बना देना तुम, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। देखो मैंने ये राइस भी बना दिया है। तो राइस खाने का हम लोग का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह नहीं खाए जाते हैं। और यहाँ पर देखो हमारा राजमा पक चुका है अच्छे से, 2 सीटी ले ली थी मैंने, और उसमें डाल दिया गरम मसाला। आप यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हो। देखिए इनकी थाली लगाई थी मैंने, राजमा, आमरस और पराठे। तो एक थाली ये थी और एक थाली है ये राजमा चावल की, ये विहान के लिए है। तो बस आप लोग भी खा लीजिए, कैसा बना है प्लीज़ बताना। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मतलब ये मैंने खाना बनाने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद, इनके ऑफिस जाने के बाद ये बर्तन किए थे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने कहा चलो बर्तन भी करके रख देती हूँ, क्योंकि ये गए थे उसके तुरंत बाद ही लाइट चली गई थी। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी मैं करके रख देती हूँ। और विहान और तक्ष दोनों यहाँ पर पीछे बदमाशियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं पीछे मेरे। तो मैं कह रही थी भैया मेरे को तो अच्छे से करने दो। तो कई बार क्या होता है ना, तक्ष के चक्कर में विहान की डांट पड़ जाती है। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो प्लीज़ बताना, मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, और ये भी खा के चले गए थे, और बच्चों ने भी खा लिया है। और अभी मैंने किचन भी समेट दिया है, बर्तन वगैरह जो वॉश करने थे वो वॉश कर दिए हैं मैंने। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। मैंने अभी नहीं खाया कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों का जो थोड़ा थोड़ा बचता है वो तो माँ को ही खाना पड़ता है। तो वो खाया था, विहान का थोड़ा सा बचा राजमा चावल वो खाया, कर्ड राइस भी तक्कू को खिलाया था, तो वो थोड़ा बहुत खाता है, तो उसका जो बचा वो खा लिया। तो अभी मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का। तो अभी लाइट भी चली गई है, तो देखती हूँ जब लाइट आएगी अब तब मैं खाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि मेरा जो दर्द है वो बंद नहीं है, दर्द हो रहा है। और मैंने इनको बोला है कि हॉस्पिटल वगैरह में थोड़ा पता करके आओ क्या सिचुएशन है, जा सकते हैं नहीं जा सकते, अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल में तो मना कर दिया था। तो वही सब है, दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को डर लगता है कहीं और ज़्यादा ख़तरनाक वाला पेन हो गया तो फिर कैसे मैं मैनेज करूँगी। क्योंकि कोई अगर आपके साथ में होता है, आस पास भी होता है, तो भी आप अपना मैनेज कर सकते हो। लेकिन हम जैसे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोई किसी को हम नहीं जानते हैं उतना अच्छे से, कि इतना ट्रस्ट किसी पे नहीं है कि अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के चले जाएँ 2-3 घंटे के लिए। तो वही सब है। तो अब ऐसे टाइम में ना फैमिली खलती है कि फैमिली नहीं हो तो कितना अखरता है ये चीज़ कि फैमिली होती तो बच्चों को आराम से उनके पास छोड़कर हम लोग जा सकते थे दिखाने करने। अब जैसे कल रात को हमारी कुछ नहीं बन पाई, मैं मेरे दर्द हो रहा था, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, बस विहान को इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स बनाकर दे दिया था, क्योंकि बच्चों को तो करना ही पड़ता है कुछ भी करो। और तक्ष को मैंने क्या कहते हैं दूध पिलाकर ऐसे खिला दिया था। तो रात को ना इन्होंने कुछ खाया ना मैंने। अब ऐसे टाइम में अगर फैमिली आपके पास कोई होता तो क्या कहते हैं एटलीस्ट ऐसे टाइम में तो वो बना ही सकता है, तो वो चीज़ बहुत अखर जाती है। और जिन लोग के भी फैमिली मेम्बर्स उनके साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर फैमिली। क्योंकि जो साथ में रहते हैं ना वो लोग कहते हैं कि न्यूट्रल जो रहते हैं उन लोगों का अच्छा है, लेकिन इस टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि जॉइंट फैमिली वाले ज़्यादा हैप्पी हैं और न्यूट्रल फैमिली वाले, अब जैसे बाहर का न्यूट्रल फैमिली वाला का बोलते थे ना बाहर से आ गया, अब इस टाइम में ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है क्योंकि बाहर से भी कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसी टाइम में जॉइंट फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, हमेशा से मेरा तो मानना यही है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं बहुत अच्छा है उनका, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ा बहुत मन मुटाव होते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है या खुशी होती है तो क्या कहते हैं सब एक हो जाते हैं, एक मुट्ठी बन जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी ना ये वाली आँख थोड़ा फड़फड़ हो रही है। और अगर जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कोई आपको घरेलू उपाय पता हो ये स्टोन वाले का तो प्लीज़ मेरे को बताना। आयुर्वेदिक में मेरे को पूछा था तो वो बोलते हैं कि पहले आपको टेस्टिंग तो करानी ही पड़ेगी एटलीस्ट, क्योंकि जो मेरे मौसा ससुर हैं वो हाँ आयुर्वेद में हैं। तो उनसे कल बात किया था बट उन्होंने कोई मेडिसिन बताई है जिससे कि अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप ले सकते हो। जैसे मेरे को 4-5 दिन से कॉन्टीन्यूसली पेन हो रहा है, बट आज मैंने सोचा कि मैं दर्द लेकर बैठी नहीं रहूँगी, मैं अपना रूटीन जो होता है वो मैं करूँगी। मैं सुबह से अपने काम में लगी हुई हूँ, बस आज पोछा नहीं लगाया क्योंकि आज थर्सडे है तो मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि थर्सडे को पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े भी वॉश नहीं करने चाहिए। लेकिन मशीन में मेरे थोड़े कपड़े पड़े हैं उनको मुझे पानी से निकाल के रखना है। हाँ 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 देखो देखो इनसे बात कर लो,
इनसे बात कर लो, हैं? इनसे बात कर लो। अरे देखो ये करता है ये लड़का, बात करने नहीं देता मुझे। आज ना बहुत अच्छा न्यूज़ मिला मुझे। आज सुबह जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया, इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई, मैं हवा में उड़ रही थी। मेरे इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर्स हो गए, मतलब मेरे 82 83 पे अटके हुए थे। आज मेरे 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए। मुझे इतनी खुशी हुई कि बस पूछो नहीं। और 2 रील मेरी ऐसी थी, जो एक तक्ष की थी और एक मेरी और तक्ष की थी, तो वो 5000 क्रॉस की है। तुम्हारी 5000 नहीं क्रॉस की है, तुम्हारी 1000 क्रॉस की है। 1000 तो मेरी बहुत सारी रील गई हैं, बट 5000 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी सुबह। तो बोलते अब तो मैं दर्द नहीं हो रहा, मैंने कहा हो रहा है, लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में ये चीज़ शेयर करती हूँ। पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, थोड़ी देर रेस्ट कर लो और इस शैतान बच्चे को मैं पिट्टू कर दूँ थोड़ी सी। फ्रेंड्स, नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया था। नाश्ता करने के बाद तक्ष को सुलाकर मैंने नाश्ता किया था, और नाश्ता करने के बाद मैं सो गई थी। और हमने ना 2 कोरियर मंगाए हैं, वो कोरियर भी आए हैं, तो वो मैं आई हूँ अभी खोलने। काफ़ी देर हो गई आए हुए, और मैंने सोचा चलो खोल लेती हूँ। अभी तक सो रहा है। और एक तो पन्नी में रैप होकर आया था, बच्चों के लिए मैंने टॉय मंगाया था, क्योंकि बच्चे घर में रह रहे के ना बोर हो गए। एक मिनट पंखा बंद कर देती हूँ। अभी बारिश बंद हो गई है और धूप निकल आई। आज रात को देखना मच्छर वगैरह आएंगे बहुत ज़्यादा, तो विंडो का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने विंडो ये वाली बंद ही कर रखी है, और कपड़े सारे मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, और थोड़ा सा स्टिचिंग का काम था वो मैंने किया। ये सब काम के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैंने कहा चलो रिलैक्स कर लेती थोड़ी देर। मैं भी आँख लग गई थी, फिर बुआ जी का फ़ोन आ गया तो उनसे बात करने लग गई। अभी मैं आई हूँ। मैंने ना मॉप मंगाया, जैसे कि मैंने बताया था। मेरी हाउस हेल्पर को मैंने निकाल दिया है, मतलब उनको मना कर दिया है अभी कुछ टाइम के लिए, निकाला नहीं है। तो मॉप मेरा काम नहीं कर रहा था, जो स्टैंडिंग वाला मॉप है, तो मैंने एक और मॉप मंगाया है, क्योंकि दिक्कत हो रही थी पोछा लगाने में। गीला गीला लगता है ना बारिश के मौसम में, तो मॉइस्चर मॉइस्चर जैसा रह जाता है, और निशान निशान जैसे बन जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते टाइल्स पर। तो चाकू में लेकर आई हूँ ओपन करने के लिए। ओपन करने के बाद में मैं कपड़े अपने चेंज कर लूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक सो रहा है तो मैं अच्छे से कर पाऊँगी, अदरवाइज़ वो बीच बीच में आता रहेगा। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। बैठ जाती हूँ नीचे, तो दिखाती हूँ। एक तो ना मैंने ये मंगाया है, ये वाला सेट, जो मतलब तक्ष के लिए मंगाया है मेन तो मैंने, और विहान के साथ वो खेलेगा, तो ऑब्वियसली विहान और तक्ष दोनों के लिए हो गया। चलिए ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। पीछे इनके लोअर टी शर्ट टंगे हुए हैं। बाकी पूरा रूम ऑर्गेनाइज्ड है आज तो मैं ज़मीन पर ही बैठ गई हूँ। ट्राइपॉड को लगा लेती हूँ स्टैंड में, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अनबॉक्सिंग करने। मैंने बहुत मन से मैंने ये ऑर्डर किया था। मैं आप सभी को बता नहीं सकती मेरा कितना बेसब्री से वेट कर रही थी इस मॉप का। आगे आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अब ये मुझे या तो रिटर्न करूँगी, या फिर मैं इसका जो सामान नहीं आया है वो मैं मंगाऊँगी। यहाँ पर देखो मैंने ये तक्ष का भी जो टॉय मंगाया है, तक्ष और विहान दोनों के लिए ही। देखिए वो भी मैंने अनबॉक्स कर लिया है, तो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। देखिए कि इस तरीके से है। तो कुछ इस तरह का ये टॉय है, कलरफुल में। तो यहाँ पे ये आ गए हैं खेलने के लिए। फ्रेंड्स, मॉप में मेरे साथ धोखा हो गया है, मॉप को मैं रिटर्न दे दूँगी। और दोनों बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए, उनको मैं खेलने को
दे दूँगी ये। सो ये लोग थोड़ी देर खेलेंगे, एंजॉय करेंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसका मैं देखती हूँ रिटर्न का क्या है क्या नहीं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और बस उसका वो मॉप नहीं आया जो मतलब चाहिए ना, जिससे पोछा लगेगा। बाकी पूरा आया है, बस पोछा नहीं आया, तो वो सब है देखूँगी उसमें। जबकि उसमें दिखा रहा था कि 3 आएंगे इसके साथ, बट एक भी नहीं आया। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।